सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जितेंद्र नाडोल। और ये मेरा वीडियो होगा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के ऊपर, मतलब क्लास मेथड्स ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के ऊपर। तो ये इसके कंटेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है मेथड ओवरलोडिंग, इसमें क्या है, होता क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, और साथ में उसकी प्रैक्टिसेस। ठीक है। और सेकेंड मेरा पॉइंट है मेथड ओवरराइडिंग, होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मैंने क्लास बनाई हुई मेथड ओवरराइडिंग की। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, जैसे मान लो कि एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय क्लास बना दी, उसमें एक वॉइड फंक्शन बनाता हूँ मैं, नेम का बना देता हूँ सिंपल। क्लास का नेम एम्प्लॉय है तो ऑब्वियसली नेम। फिर यहाँ पे मैं सिंपली साउट मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन उसमें लिखता हूँ, मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए, ये सेम। और एक अनदर और फंक्शन बनाऊँगा वॉइड, जो कि होगा नेम ही, जिसका नाम सेम होगा। बट ध्यान रख, देखो मैं यह कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैरामीटर डाल रहा हूँ। मीन्स नाम सेम है बट पैरामीटर वाइज ये अलग है, तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब दो फंक्शन है, नाम सेम है पर दोनों के आर्ग्यूमेंट अलग है। एक में आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक में आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक इसका एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रन करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ठीक है। अगर मैं पैरामीटर पास करता हूँ तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, नहीं करता हूँ तो कौन सा कॉल। जैसे अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय EMP करके, ये बना दिया एम्प्लॉय। अब मैं कॉल करूँगा डॉट नेम को। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने पैरामीटर वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नेम कॉल किया है फंक्शन का। ठीक है। अब देखना, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये टेक जितेंद्र नाडोल, जो फर्स्ट फंक्शन मैंने बनाया था नेम का, वो आ गया है। इसमें सिर्फ ये टेक जितेंद्र नाडोल लिखा हुआ था। अब हाँ, अब इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। नहीं, ये सेम हो जाएगा तो मैं जितेंद्र में जस्ट मेरा नाम मैं इस पर प्रिंट कर मतलब डाल रहा हूँ। ओह सॉरी, डबल कोट जितेंद्र ऐड कर देता हूँ। अब देखना आप, तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। मीन्स होता है कि क्लास में दो फंक्शन सेम नेम के हो सकते हैं, बट अगर सेम नेम के है, सेम पैरामीटर से, तो वो एरर थ्रो करेगा कि डुप्लीकेट का। अगर जैसे अभी नेम दो है बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में आर्ग्यूमेंट है, एक में नहीं है, तो इसलिए वो एरर नहीं थ्रो करेगा। ठीक है। तीसरा मैं अगर आपको बना के बताऊँ तो मैं, चलो कोई बात, एक मैं भूल गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या। मतलब एक क्लास में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी कॉल करा सकते हो पैरामीटर वाइज। जैसे अभी मैं नॉर्मली एम्प्लॉय इस जो जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे कॉल होता है। ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसका वीडियो मैं डाल दूँगा नेक्स्ट। ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया, तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर कॉल हो, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। हाँ, अब मैं सेम नाम का एक और बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। क्लास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ऑब्वियसली क्लास के नेम सेम ही होते हैं, वही कंस्ट्रक्टर है। और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा मैं आपको बाद में एग्जैक्टली क्या होता है। सिंपली इतना मोटा मोटा समझ लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया डेजिग्नेशन, मतलब कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है। अब देखना, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट जो अभी न्यू एम्प्लॉय है उसके अंदर मैं कोई पैरामीटर पास करता हूँ, तो देखना कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं एक काम करता हूँ, उसी में बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। तो अब देखना कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो फुल स्टैक डेवलपर, मतलब मैंने उस पर आर्ग्यूमेंट डाला, और जो कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट डाला था एम्प्लॉय क्लास के अंदर, वही कॉल हुआ। अगर यही सेम मैं यहाँ पे मैं नहीं डालता हूँ कुछ भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालता हूँ, तो क्या होगा, तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल जो पहला फंक्शन था वो कॉल होगा। और ये फुल स्टैक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो ऑब्जेक्ट बनाए सेम क्लास के अलग अलग वेरिएबल से। ठीक है। तो सिंपली ये है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ये आप समझना कि ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है। ठीक है। तो ओवरराइडिंग की मैं एक क्लास पहले फाइल बना देता हूँ जावा की, और यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन होता है स्टैटिक मेन जावा का। ठीक है। और यहाँ पे सेम मैं एग्जांपल के लिए आपको एम्प्लॉय ही बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्लास यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नाम की क्लास बना देता हूँ, इसमें मैं फंक्शन बनाऊँगा वही सेम नेम का। ठीक है। गेट नेम का फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं साउट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे मैंने डाला मेरा नाम।
ठीक है। और अभी मैं एक और क्लास बनाऊँगा, ठीक है। जैसे मान लें मैंने बना ली यूज़र की, एग्जांपल के लिए मान लो मैंने क्लास बनाई यूज़र की, ठीक है। अब यूज़र में मैंने एक और फंक्शन बनाया गेट नेम का, ठीक है। अब उससे पहले काम करता हूँ मैं, आपको पहले फंक्शन बना देता हूँ मैं, उसके बाद बताऊँगा, ठीक है। ये गेट नेम का मैंने फंक्शन बना दिया, उसमें मैंने लिख दिया मेरे चैनल का नाम लिख दिया टेक जितेंद्र नाडोल। तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, अच्छा लगे तो। और भी वीडियो आती रहेगी नए कंटेंट पर भी। नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी आ रही है लारावेल डेटा टेबल्स पे, तो वो भी आप देख लेना, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, ठीक है। अभी मैं एक्सटेंड करता हूँ एम्प्लॉय को, ठीक है। अब एम्प्लॉय को एक्सटेंड करने के बाद अब जो गेट नेम था वो उसमें भी है और यूज़र वाले में भी है। तो क्योंकि एक्सटेंड हुई है एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, तो क्या होगा, जो यूज़र में बना हुआ गेट नेम फंक्शन है वो एम्प्लॉय वाले को ओवरराइड कर देगा। सिंपली नाम में ही उसका डेफिनेशन समझ लो कि उसको ओवरराइड कर देगा, उसका चेंजेस वो हटा के अपना जो मतलब सिंपली उसका जो डेफिनेशन जो बिजनेस लॉजिक है वो खुद का डालेगा, अभी मतलब हटा देगा और खुद का डालेगा, जो हमने अभी ये किया है, ठीक है। तो अभी आपने आउटपुट देखा ही था कि मैंने कॉल किया था और कॉल हो गया था, ऑब्जेक्ट बना के गेट नेम कॉल किया, तो कौन सा मेथड ओवरराइड होकर कौन सा हमको आउटपुट मिला था, टेक जितेंद्र नाडोल का, क्योंकि वो हमने पेरेंट क्लास के जो फंक्शन बना हुआ है उससे हमने ओवरराइड कर दिया अपने जो अभी यूज़र क्लास बनाए उसमें, ठीक है। तो कैसे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।